नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर 2027 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकसी का खेल जारी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, आरोप ही नहीं गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी बार बार बात कर रही है केवल पीडीए की, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में भी शामिल करा रही है, जिससे समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत हो रहा है। खास करके पिछड़े नेताओं को, दलित नेताओं को, अल्पसंख्यक नेताओं को अपनी पार्टी में लगातार सपा ज्वाइन करा रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है। एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है। पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? समाजवादी पार्टी फूलपुर में रैली हो रही थी, अखिलेश यादव जी की रैली हो रही थी। उस रैली में अखिलेश यादव जी ने बीजेपी के नेता लालचंद कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिया। 6 टिकट के अलावा समाजवादी पार्टी के लोग पसंद भी करते हैं। कुशवाहा लोग, शाक के मौर्य, सैनी या पिछड़े वर्ग के लोग कुछ कारणों से समाजवादी पार्टी से कट गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के पैटर्न पर काम कर रही थी, कांग्रेस के पैटर्न पर काम कर रही थी। यानी वोट पिछड़ों का लेती थी, और जब हक अधिकार की बात आती थी, मंत्री बनाने की बात आती थी, तो ज़्यादातर सवर्णों को बना देती थी। लेकिन जब से अखिलेश यादव जिस मंदिर में जाते हैं धुलवा दिया जाता है, तब से अखिलेश यादव की भी बुद्धि खुली है। लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। तो समाजवादी पार्टी, चाहे साक के सैनी, कुशवाहा, मौर्य हो, एक जो भी उसके पास है विपक्ष में, वो देने का भी काम कर रही है। निषादों को भी टिकट दे रही है। प्रजापति, कुम्हार, लोहार, इन सबको, पाल, नाई, इन सबको अच्छा प्रतिनिधित्व दे रही है। इससे समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। जो लालचंद कुशवाहा हैं, अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब आप समझिएगा कि जैसे फूलपुर सीट है, उस सीट पर कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। चाहे 20,000 कुशवाहा हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 30,000 हो, उससे नहीं मतलब। पाल भी निर्णायक भूमिका में है। तो इन छोटे छोटे पॉकेट को समाजवादी पार्टी भूल गई थी। वो अपनी पार्टी में इन लोगों को अब धीरे धीरे ला रही है टिकट के माध्यम से। अभी सरकार में तो है नहीं ये लोग, सरकार में आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक झटका सा है। क्यों झटका है भाई? मोदी जी हैं बीजेपी के पास, योगी जी हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मोदी जी के नाम पे बैकवर्ड का वोट मिलता है। मोदी जी क्या, वही जो 2000 रुपये आ जाता है किसान वाला, उससे बहुत लोग प्रभावित हैं। राशन तो उतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन राशन से भी लोग प्रभावित हैं। एससी बिरादरी के लोग प्रभावित हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एससी बिरादरी के पास खेत वोत है नहीं, तो तमाम लोग उससे भी प्रभावित हैं, लेकिन ज़्यादा वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो समाजवादी पार्टी को पीडीए से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कभी कभी पीडीए में जब बड़े पदों पर ब्राह्मण बैठा देते हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं,
तो लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, लोगों को नुकसान भी होता है, लोगों को कष्ट होता है कि वोट हम देते हैं बड़े पदों पर, SC OBC को ना बैठा करके सवर्णों को बैठा देते हैं। सवर्णों में वे सवर्ण जो समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देते, या समाजवादी पार्टी को तमाम लोग गाली भी देते हैं। तो आपकी क्या राय है PDA की रणनीति के बारे में अखिलेश यादव के? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वो जीतने वाले नहीं हैं, और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। जो PDA के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम DAP की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है, बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, DAP की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो न हो, लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और DAP की जरूरत पड़ेगी। उसी समय DAP और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो। और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं।